नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों, धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की प्रगति पर झारखंड हाईकोर्ट ने असंतोष जताया और कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने और केस के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर भरोसा करते हुए मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। ये खबर झारखंड के दुमका से। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के फाड़ा सिमल गांव में बीते 9 अगस्त को 52 बीघा जमीन पर धान रोपने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इसमें पत्थर दरबे की मौत हो गई। अब परिजन इसके शव को विवादित जमीन पर दफनाने को लेकर अड़े हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोग विवादित जमीन पर लाश को नहीं दफनाने देना चाह रहे। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साल 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के गृह मंत्रालय की मेडल की सूची जारी कर दी है और इस बार बेस्ट अनुसंधानकर्ता के मेडल के लिए 152 अफसरों का चयन किया गया है। इसमें झारखंड के डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को भी शामिल किया गया है और इन्हें यह पदक ओरमांझी के जंगल में जनवरी के महीने में मिली एक लड़की की सिर कटी लाश का केस 9 दिन में ही सुलझाने के लिए मिला है। अगली खबर, झारखंड के मेदिनीनगर से सूचना आयोग के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित अरविंद कुमार के माता पिता की पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति का घर शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला में डॉक्टर जीपी सिंह के नर्सिंग होम के पास की है। घर की सफाई के लिए एक कर्मी आता है जिसने गेट खुला पाया और फर्श पर खून का छींटा देखा। इसके बाद पुलिस से संपर्क की गई। अगली खबर, झारखंड के गुमला से सिसई थाना क्षेत्र के नगर सिसकारी गांव निवासी सुशील उरांव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और सुशील की हत्या अड़िया बटोली गांव के उसके दो दोस्तों गणेश उरांव और राजकुमार उरांव ने ही पत्थर से कुचलकर की थी। साथ ही साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को जट्टू खड़िया में कुएं में डाल दिया था और दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को इस साल वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा और इसकी घोषणा पुलिस मुख्यालय की तरफ से कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन 15 अगस्त के दिन उन्हें यह पद देंगे और सभी चयनित पुलिसकर्मियों को 12 अगस्त तक रांची एसएसपी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व इन्हें पूर्वाभ्यास कराया जाएगा और उन्हें निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया गया। खबर, झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग पुलिस लाइन में रात गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। ड्यूटी पूरी होने के बाद हथियार जमा करने के पहले कांस्टेबल मैगजीन निकालकर इंसान की साफ सफाई कर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि किसी क्रम में इंसान से गोली चल गई और गोली कांस्टेबल के सिर में जा लगी और इससे उसकी मौत हो गई। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई और इनमें रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ शामिल है और इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में से कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा आदि जिले में और इसमें शामिल किया गया है। अगली खबर, हजारीबाग से मुफस्सिल थाना की पुलिस ने शहरी क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने आए 2 अपराधियों को देसी पिस्टल और कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक यामाहा स्कूटी भी बरामद की गई है। यह जानकारी एसपी मनोज रतन चौथे ने दी है। अगली खबर, झारखंड के गुमला से उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक कर कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्यान विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। आईटीडीए भवन के सभागार में हुई बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ 2021-22 में धान का कुल आच्छादन 1,77,488 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया। उपायुक्त ने धान आच्छादन क्षेत्र से संबंधित विगत 10 वर्षों के आंकड़ों को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। झारखंड के धनबाद से शहर को एक और पार्क मिलने वाला है। बेकार बंद राजेंद्र सरोवर हाउसिंग कॉलोनी, लिलौरी स्थान और मंटाई टाड़ के बाद अब करकेंद का नेहरू उद्यान भी नए रूप में तैयार है। 1 करोड़ रुपये खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 अगस्त को इस पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद आम लोग यहां पर तफरीह के लिए आ सकेंगे और बीसीसीएल की आपत्ति की वजह से नगर निगम ने काम रुकवा दिया था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने और बीसीसीएल की आपत्तियां दूर हो जाने के बाद फिर से काम शुरू किया गया था।
अगली खबर दोस्तों, हाथी और धनबाद का गहरा नाता रहा और साल के लगभग 8 महीने में हाथियों का झुंड धनबाद के जंगलों में रहता है। टूंडी और तोपाचाची के जंगलों में ही हाथी झुंड में रहते हैं। धनबाद के टूंडी तोपाचाची के रास्ते गिरिडीह और जामताड़ा के वन क्षेत्र में हाथियों का झुंड घूमते रहता है। वर्तमान में झुंड में 25 हाथी हैं। वन विभाग के अफसरों के अनुसार हर 2-3 साल में झुंड में एक नया साथी के साथ शामिल होने का सिलसिला धनबाद में लगातार जारी है। अगली खबर, जैक रिजल्ट में फेल छात्राओं पर लाठी बरसाने वाले धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार का तबादला हो गया। उनका ट्रांसफर राज्य सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग रांची में अवर सचिव पद पर किया गया है। उनकी जगह पर गेल रांची में सक्षम प्राधिकार में पदस्थापित प्रेम कुमार तिवारी को धनबाद अनुमंडल क्षेत्र का एसडीएम बनाया गया। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार में उनको जगह मिली है। अगली खबर, दुमका से उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएसआर समिति की बैठक समाहरणालय कक्ष में हुई और बैठक में जिले में संचालित कंपनियों द्वारा सीएसआर गतिविधियों में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने ईसीएल द्वारा दिए गए मसलिया, जामा, सरैया हाट प्रखंड अंतर्गत कुल 7 गाँव में सोलर आधारित लघु पाइप जलापूर्ति योजना के अधिष्ठान के संबंध में समीक्षा की। अगली खबर, रामगढ़ से रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में चैम्बर का प्रतिनिधित्व मंडल एक नए एसडीओ जावेद अहमद से मिला और इस दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने एसडीओ को फूलों का गुच्छा देकर स्वागत किया। एसडीओ से संवाद व परिचर्चा के दौरान चैम्बर अध्यक्ष पंकज तिवारी ने उन्हें शहर की समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर चैम्बर उपाध्यक्ष अमीरेश कनक, सचिव भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, कोषाध्यक्ष दिनेश पौधार भी उपस्थित थे। अगली खबर दोस्तों, तालिबानी आतंकवादी एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 10 राज्यों पर कब्जा कर चुके हैं और अब उनका गजनी पर भी कब्जा है, जो राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर है। यानी तालिबानी जल्द ही काबुल पर भी कब्जा कर सकते हैं और इसके बाद पूरा अफगानिस्तान उनकी गिरफ्त में होगा। इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिश की है। कतर में तालिबानियों के साथ बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने हिंसा खत्म करने के लिए एक समझौते का ऑफर दिया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।